नमस्ते गाइस। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमें तरफ से नमस्ते। गाइस अभी आपने देखा है कि गुरुजी रामभद्राचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज के बारे में उन्होंने जैसे इस तरह से बयान दिया है कि वो अभी नादान है, बच्चे हैं और उनके सामर्थ है तो उनके सामने संस्कृत का एक शब्द भी बोल के दिखाया जाए। तो गाइस और ये कि मतलब हाँ, वो अभी नादान जैसे नहीं है और उनके मतलब कहने का ये मतलब था कि उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं। देखिए गाइस, हम इस पे अपना यह विचार रखेंगे या हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका अपना ये होगा कि देखिए, हम अपना ये बता रहे हैं कि हम उनसे ना जुड़ने से पहले आदमी का क्या था ना कि हम कोई गलत कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो भाई हमें कुछ हद तक नहीं पता था। हम अपनी बुद्धि से सोचते थे कि हाँ चलो ठीक है या नहीं है, और उनसे जोड़ने के बाद ना एक तरह से नहीं होता है भाई, जैसे कुएं को मेढक को एक समुंदर में छोड़ दिया जाए। तो उस तरह से उनसे जोड़ने के बाद एहसास हुआ कि नहीं, ये चीज़ें गलत है, हमसे इतना भारी भारी चीज़ें गलत हुआ है, हमें सुधारने की ज़रूरत है, हमें आध्यात्मिक होने का ज़रूरत है। फिर और पहले क्या था कि मन परेशान हो या कुछ हो तो कैसे कैसे दवाई या इनसे काउंसलर ये मतलब एक तरह से आदमी के उस तरह से परेशान आता है तो वो खुजता है। और उनसे जोड़ने के बाद हर चीज़ जो भी आप उस चीज़ सोचते हो हर चीज़ का जवाब उनके पास मिल जाता है कि नहीं, मन अशांत है तो कैसे शांत है, मतलब हर चीज़ है यहाँ पे। पैसा कितने लोगों के पास है कि पैसा होते हुए भी वो लोग अशांत रहते हैं। और वही चीज़ें हमारा ये मन अशांत हुआ तो बाबा जी का देख लिया तो हमारा जीवन परिवर्तन हुआ। तो फिर वो संस्कृत जाने या ना जाने उनसे फ़र्क ही क्या पड़ता। हम तो उनके शिष्य आए। देखिए, गुरुजी ने तो कभी किसी के बारे में कुछ भी बोलने से मना किया है, लेकिन हमारे गुरु के बारे में कोई ऐसा बोले हम कैसे ये चीज़ सुने और बर्दाश्त करें। ठीक है, रामभद्राचार्य जी ने राम मंदिर में उनका योगदान दिया है, लेकिन आप ऐसे उन्हें नादान नहीं बोल सकते। जी, यहाँ पे जिनको लोग करोड़ों लोग फॉलो करने वाले हो, आप उनको नादान बता रहे हो, उन्हें संस्कृत का ज्ञान नहीं है, ऐसा चीज़ें बोल रहे हो, तो ये चीज़ें सही नहीं है ना। उन्होंने तो करोड़ों लोगों को राह पे ला दिया चीज़ें। हर आदमी समझ रहा है कि नहीं, खुद आके बोलता है कि महाराज मुझसे ये गलती हुई थी, मैं ये पाप किया था, कम से कम नॉनवेज मैं खाता था, ये चीज़ें दारू पीता था, और आपसे जुड़ने के बाद हर चीज़ें छूट गई। तो कम से कम आदमी ये कम से कम सोच तो रहा है। कई लोग ऐसे बोलते हैं कि ठेका पर जाते भी है तो पहले उनके सामने प्रेमानंद जी महाराज जी का चेहरा नजर आता। अब किनके मन में ये रामभद्राचार्य जी का चेहरा नजर आता है कि नहीं, वो ठेका पर नजर, भले ही वो मेरे बहुत ही पहुँचे हुए, हम उन्हें नहीं करना चाहते, लेकिन वो हमारे गुरु के बारे में कर रहे तो इस पर हम बोलना चाहते। वो अभी देखिए, राम मंदिर में जिसने भी योगदान दिया हमें उसका सिर झुका कर प्रणाम है, लेकिन आप हमारे गुरु के बारे में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे आधार हैं, वो हमारे भगवान समान ही है जैसे। तो आप उनके बारे में ऐसे नहीं कर सकते। कि हाँ, जहाँ पे हर आदमी सुधर रहा है, हर आदमी और धर्म का पालन करने का सोच रहा है, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि नहीं उनमें ये चीज़ें हैं। तो यही चीज़ है गाइस, और यही है कि आप कुछ भी हो, हमारे गुरु है तो गुरु है। अच्छा, और बहुत ही उन्होंने लोगों को जीवन बदला हुआ है। अच्छा, तो आप ये चीज़ें सही नहीं है। अच्छा, हम आपका अनादर नहीं करना चाहते, लेकिन ये चीज़ें मत कीजिए कि आप हमारे गुरु के बारे में बोल दीजिए। तो ये चीज़ें तो नहीं बर्दाश्त होगी ना। ठीक है, तो यही गाइज, तो हम अपना विचार हमारा यही है कि भाई हमारे जीवन में बहुत ही परिवर्तन हुआ है उनसे जुड़ने के बाद। मैं खुद इस चीज़ को महसूस करता हूँ कि हमारी चीज़ पहले क्या था, मैं खुद भी एक तरह से नास्तिक था कि भगवान है कि नहीं है, और उनसे जुड़ने के बाद पता नहीं क्यों खुद भी मन लगता है चलिए। इससे पहले मैं किसी भी संत महात्मा का सत्संग वगैरह नहीं सुनता था, और उनसे जुड़ने के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि हर चीज़ें, उनकी बातें सुनना अच्छा लगता है, उनके बात मार्गों पर चलना भले कठिन हो लेकिन थोड़ा चलने का मन करता है कि नहीं खुद भी चलें। तो ये चीज़ें हैं। तो यही अपना विचार था गाइस बाबा जी के लिए।